कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कई सारी बीमारियां आपको जकड़ रही हैं। और एक ऐसी भी धारणा है कि जब भी आपको कोई परेशानी, कोई बीमारी होती है तो आप हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। और ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग बताते हैं कि अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं तो शायद वो बीमारी है आपकी जड़ से ख़त्म नहीं होती। लेकिन आयुर्वेद ऐसा दावा करता है कि बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। किस तरीके से होता है, क्या क्या इसमें उपचार होते हैं, बात करते हैं डॉक्टर नेहा महाजन से। मैम, ग्रीन जोन जिस तरीके से हॉस्पिटल आपने बनाया है, आयुर्वेद उस ज़माने की अगर हम बात करें 40 साल 50 साल पहले, तो इसी तरीके के दावे होते थे। अंग्रेजी दवाई अब जो हैं, हम और आप सब जानते हैं कि जैसे ही परेशानी होती है हॉस्पिटल में जाते तो अंग्रेजी दवाइयाँ मिलती हैं। किस तरीके से वो एक परत अंग्रेजी दवाई डाल देती है और बीमारी धीरे धीरे कम तो हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। आयुर्वेद यहाँ से कैसे शुरू होता है? आयुर्वेद की सर अगर मैं बात करती हूँ, जैसे आपने बोला कि जो भी मेडिसिन होती है वो जो भी बीमारी होती है उसको ठीक नहीं करती, वो साइड इफ़ेक्ट्स। आयुर्वेद में सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल के लिए जिसको भी गैस एसिडिटी रहती है वो एलोपैथी पेंटापैराजोल डोमपैराडोन ले लेता है, जिस दिन भी वो स्किप करता है उसको तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है कि जो भी टॉक्सिन्स आपके अंदर होते हैं वो उसको एक्सपेल्ड आउट करता है। और एलोपैथी में क्या होता है, जो भी मेडिसिन आप लेते हो, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो अंदर ही अंदर सप्रेस करता है। मैंने आपको गैस की छोटी सी एग्जांपल दी। आयुर्वेद में क्या होता है कि जो भी जैसे HCl होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल गैस एसिडिटी है तो आपके स्टमक में जो HCl होता है वो नीचे जाना चाहिए। तो समटाइम क्या होता है कि जो पेशेंट लॉन्ग टाइम से एसिड की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो अंदर ही अंदर सप्रेस हो रही है। आप सोचिए एक एसिड है वो अंदर ही अंदर सप्रेस हो रहा है, वो बाहर निकल के ही तो सर वो फटेगा ना। तो उसी से बहुत मल्टीपल्स प्रॉब्लम, मतलब मल्टीपल डिजीज की शुरुआत होती है। आयुर्वेद कहता है सारी बीमारी की जड़ आपका पेट है। आपने सुना होगा कि जो एक बच्चा, जब एक माँ एक बच्चा पैदा करती है तो उसकी जो नाड़ होती है वो अम्बलाइकस नाभि से जुड़ती है, वहीं से बच्चे को पोषण मिलता है। तो इसलिए आयुर्वेद जो होती है वो जड़ पे इसलिए वर्क करती है क्योंकि वो रूट काज को पकड़ती है, और रूट काज जो है वो लीवर और पेट से शुरुआत करती है। तो इसलिए आयुर्वेद का बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने आयुर्वेद मेडिसिन खाई, हमें गर्माहट लग गई, हमें तो कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हमेशा जब भी आपको मेडिसिन दी जाती है पहले डिटॉक्स किया जाता है, और इसलिए आयुर्वेद हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। नो साइड इफ़ेक्ट। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब जब प्रॉब्लम होती है, डॉक्टरों को भी होती है, आयुर्वेद के डॉक्टर भी हमने देखे, सबसे पहले अंग्रेजी दवाइयाँ हॉस्पिटल की तरफ, अचानक से इमरजेंसी आए, पेन होता है, तब आयुर्वेद कैसे डील करता है? सर आयुर्वेद ऐसे डील करता है। आयुर्वेद में जैसे एलोपैथी में ओटी होती है, आयुर्वेद में वैसे ही एक पंचकर्मा नाम का ट्रीटमेंट होता है। बट वो डिपेंड करता है किस डॉक्टर ने किस लेवल पे उसको रिसर्च किया है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस आते हैं, जैसे किसी को गिर गया, उसके पेन है आपके, मतलब उसको सर्वाइकल का इशू है या उसको स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है, तो वो पेन किलर खा रहे। इवन कि एबीएन वेस्कुलर नेक्रोसिस, जिनके हिप बोन के भी ऑपरेट हो चुके हैं 2 बार, वो भी ग्रीन जोन नेचर आयुर्वेदा में वो क्योर हुए हैं विद इन 24 आवर्स के अंदर। क्योंकि आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी ऐसी टेक्निक्स है जो कि आज की पीढ़ी को पता नहीं है। तो अगर मेरे को इतना कॉन्फिडेंट जो ग्रीन जोन के नाम से या पेशेंट को मैं क्योर कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मैंने अपने दादाजी से सीखा, क्योंकि मेरे दादाजी वैद्य थे। तो मैं बचपन में उनको देखती थी, कुछ चीज़ें उनसे सीखी हैं, कुछ चीज़ें जो अपनी स्टडी की है उसको अच्छे से रिसर्च किया। ये लास्ट 13 साल का जो मेरा रिसर्च है। और आयुर्वेद में अगर इमीडिएटली मेरे पास हार्ट का पेशेंट भी आता है तो मैं इमीडिएटली उसके क्लॉट भी निकाल देती हूँ विदाउट एनी किसी भी साइड इफेक्ट्स के। अगर छोटे शहरों की बात करें तो अभी आपने जैसे वैद्य का नाम बताया, तो कई लोग वैद्य के पास जाते हैं और अमूमन क्या होता है कि उनको रिलीफ मिल भी जाता है। ग्रीन जोन जिस तरीके से आपने ये हॉस्पिटल सेटअप किया है, क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं की हैं? मेरा सर 10 बेड का हॉस्पिटल्स है। मेरा 2 फ्लोर्स का हॉस्पिटल है। मेरे हॉस्पिटल में नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और डिटॉक्स थेरेपी के अलावा वहाँ पे अकुपेंचर, अकुप्रेशर, जो भी है, मेडिटेशन, योगा सब प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन
सबसे पहले जो मेरा एक है, आई एम आल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले जो मेरा एक अलग हॉस्पिटल का मतलब अगर बात करूँ तो मैं पेशेंट को काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि जब तक एक पेशेंट को आप पॉजिटिव नहीं कर सकते, उसकी काउंसलिंग नहीं करते, पेशेंट कभी भी क्योर नहीं हो सकता सर। और मेरे हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ है रहने की, आईपीडी है, ओपीडी है, और मतलब कि सबसे पहले तो पेशेंट की जो भी प्रॉपर काउंसलिंग करके पेशेंट को डे केयर में भी रखा जाता है। जो दूर के पेशेंट होते हैं, जैसे फॉरेन से आते हैं या मुंबई से, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में रहते हैं, वो लाइफस्टाइल चेंज की जाती है, और बाकी जो भी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उनको मैं दिया जाता है चीज़ें। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को कैसे आप दूर कर सकते हैं, आयुर्वेद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो पावर ऑफ आयुर्वेदा में व्याधिशमत्व मीन्स कि जैसे आयुर्वेद में जो हमारी बॉडी है, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो हमारा जो बल है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसके बाद एक चीज़ मिल गई जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, व्याधिशमत्व, जिसका वो गिर गया। कैंसर क्या है? कैंसर कहीं बाहर से नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप एक ही चीज़ की टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, खुश नहीं रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो ब्रेन में डोपामाइन केमिकल सब्सटेंसेस, आप खुश नहीं रह रहे, तो कहीं ना कहीं आपको छोटी सी बीमारी है वो बड़ी हो जाती है, और उसको आप मेडिसिन ले भी रहे हो, आपके एनवायरनमेंट सही नहीं है, आप खुशी नहीं हो, तो उन बीमारी, मैंने एक ही चीज़ बोली सर, जो भी मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट आता है पहले मैं उसको पॉजिटिव करती हूँ, उसकी काउंसलिंग करती हूँ, उसको समझाती हूँ सर, उसके बाद उसका जो भी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसका ट्रीटमेंट चलता है सर। लेकिन एक बात बताइए, आजकल हमने देखा है कि कई बार आखिरी स्टेज में जाके हमें कैंसर बीमारी पता चलती है, पहले पता ही नहीं चल रहा, नॉर्मल डॉक्टर के पास जा भी रहे हैं, रिपोर्ट्स भी सब ओके आ रही हैं, ये क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? सर आपने तो अभी कैंसर की बात कही, मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे पढ़े लिखे भी पेशेंट आते हैं। मैं तो जो बैकग्राउंड जहाँ जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, मैं पढ़े लिखे लोग की बात कर रही हूँ सर। कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया में बहुत सारी, मैं हर पैथी की बात करूँगी कि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल है, हेपाटो, आपने सबसे जल्दी जो फैलता है वो लीवर कैंसर फैलता है, सबसे जल्दी, जो इमीडिएटली 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम भी नहीं देता पेशेंट, वो लीवर कैंसर होता है। तो अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आपके मतलब आपको वेट गिर रहा है, आपका बल गिर रहा है, आपका बॉडी वेट गिर रहा है, जहाँ आपको पेन हो रही है, बॉडी में गैस बन रही है, या बिल्कुल आपको ड्राइनेस हो रही है, या आपकी पोटी नहीं आ रही है, स्टूल नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो वहाँ से भी शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं अगर कि डॉक्टर, आप एक अच्छा डॉक्टर वही है सर, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके उस डॉक्टर ने आपके कोई भी ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, तो आप उस डॉक्टर के पास जाइए मत। पहले अगर मेरे पास कोई भी पेशेंट चाहे कॉल पे हो, मैं बिफोर और आफ्टर पे वर्क करती हूँ, मैं पेशेंट के टेस्ट करवाती हूँ और उसके आधार पे पेशेंट को क्योर करती हूँ। इसलिए जो भी पेशेंट आपने, मैं बार बार कहूँगी कि आजकल सर लीवर कैंसर की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, जो मैंने रिसर्च लास्ट टाइम से कर रही हूँ। तो इसलिए जिन पेशेंट को हेपेटोमेगाली या फैटी लिवर को लोग नॉर्मल मान रहे हैं, वो कभी भी इसको नॉर्मल ना मानिए। और पहले क्लियर करूँ, जो भी डॉक्टर आपको पहले मेडिसिन लिखता है, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, आपको नहीं समझाता, तो आप उस डॉक्टर में जाने से पहले अपना 10 बार सोच लीजिए सर। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? ग्रीन जोन की तो आपने बात की, आप किन किन मरीजों को ठीक कर सकते हैं? सर बाय गॉड ग्रेस ग्रीन जोन में 12-13 सालों से जो भी मैंने आज तक जो भी पेशेंट मेरे हाथ में आए हैं, मैंने उसको रिजल्ट दिया है, और 100% रिजल्ट दिया उसको। देखिए सर, बाकी वो भगवान के हाथ में है, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में अगर मुझे लगता है, जैसे 1-2 केसेस ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं, उनके पास 2 या 4 दिन का टाइम होता है, मैं उनकी फैमिली को बोल देती हूँ, सर आप इनकी सेवा कर लीजिए। जैसे लास्ट टाइम में कोई आता है कि उसको ब्लड वाली, ब्लीडिंग वाली, उनको वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट का बिल्कुल बल गिर गया, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट देखा जाता है, उसका बल देखा जाता है। अगर लगता है तो मैं मुंह पे भी बोल देती हूँ। अगर उनके पेशेंट को, जैसे वो मुझे लगता है कि 6 मंथ भी जी सकता है, या वो, तो उनके अकॉर्डिंग, बल के अकॉर्डिंग उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, रिजल्ट दिया जाता है सर। एक अंतिम सवाल, आईवीएफ को किस तरीके से आयुर्वेद डील करता है? सबसे पहली बात तो आयुर्वेद में इतनी पावर है, इतनी पावर है, क्योंकि आयुर्वेद ये की चीज़ में बात करता है कि जड़ को पकड़ो ना। आईवीएफ क्या है, आजकल सब बोल देते हैं कि ट्यूबर ब्लॉकेज है, फिर ओवरी में सिस्ट है। सिस्ट क्या है? बाहर का एक्सटर्नल कोई भी पार्ट, कहीं भी आपका सेल डैमेज हो गया। फाइब्रोइड क्या है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन की वजह से जहाँ आप बैठी जा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है, तो कहीं भी एक्स्ट्रा मास बन गया, एक्स्ट्रा कोई भी सिस्ट बन गई, मैं एक उस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ कि वो सबको समझ में आए, तो सेल डेड हो गया। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी थेरेपी होती है सर, रक्त मोक्षण किया जाता है, इमीडिएटली रक्त मोक्षण किया जाता है, और ट्यूबर ब्लॉकेज को क्योर किया जाता है विदिन 24-48 आवर्स के अंदर। उसके साथ साथ आपको बस्तियां दी जाती हैं, उसके अलग अलग उसके प्रोसीजर्स होते हैं, और इमीडिएटली पेशेंट को रिजल्ट आता है सर।